नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है मार्च 9 2024। इट इज़ मी साइनिंग ऑन। बात करनी है मिनिमम वेजेस को लेके, क्योंकि भारत के 99.9% के आसपास लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और बहुत कुछ लोग होते हैं खुश नसीब या बहुत मेहनती जिन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में हम बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस जैसे कुछ कानून क्यों नहीं है। अगर हम बाकी किसी विकसित देश की बात करें या बाकी किसी भी देश की बात करें, इवन चाइना की भी बात करें, तो वहाँ पे इनकम अच्छी खासी है। ठीक है, अगर तुम इंडिया का कंपैरिजन करो और चाइना का कंपैरिजन करो तो चाइना की जो इनकम है वो ज़बरदस्त बढ़ी है पिछले 10, 15, 20 सालों के हिसाब से। अगर हम बात करें फ्रांस वगैरह की, जो कि डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे लेबर लॉ इतने बढ़िया है कि तुम्हारे लिए तुम लगेगा कि तुम भाई कहीं स्वर्ग में आ गए हो रहने के लिए। वहाँ पे तुम्हें अगर नौकरी से निकालना भी हो तो तुम्हें लगभग 2 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 2 महीने में तुम अपना काम धंधा देख लेना कहीं पे। बाकी भी बहुत सारी सुविधा होती है, जैसे कि तुम्हें वहाँ पे कैंटीन मिलेगी, कॉफ़ी वगैरह, चाय नाश्ता जो भी करना हो, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तुम्हारी ड्यूटी आवर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन देशों में तुम्हारा सिक्योर किया जाता है, जिससे कि लेबर खुश रहे। क्योंकि भाई लेबर ही तो देश है, मेजोरिटी लोग इन्हीं फील्ड में तो काम करते हैं। तो इन सब देशों में जो वर्कर है उनके राइट का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। और अगर मैं बात करूँ रसिया की, रसिया में कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, हाउसिंग वगैरह, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है कि लोगों को सस्ते से सस्ती चीज़ें मिले। वहाँ पे अगर आप कुछ भी लेने जाए, नॉन वेज वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, वोडका वगैरह, आपको सस्ते भाव में या फिर किफ़ायती भाव में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सरकार का कंट्रोल है कि भाई हमें अपने लोगों को बैलेंस चीज़ों को पहुँचाना है, बहुत महंगाई नहीं। और वहाँ पे रोजगार वगैरह, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। तो मैंने बताया कि भाई यूरोप से लेके, चाइना से लेके रसिया तक चीज़ें कैसे मेंटेन की जाती है प्राइवेट सेक्टर में। मगर जहाँ बात आती है हमारे देश की, भारत की और बाकी जो आसपास के देश है, अफ्रीका के देश है, यहाँ पे एक तरीके से सत्यानाश हुआ पड़ा है प्राइवेट सेक्टर में। लोगों का शोषण किया जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के समर्थक लोग कहते हैं कि भाई नौकरी तो सब जगह है, तुम नौकरी करना नहीं चाहते, कामचोर हो तुम। भाई नौकरी और शोषण दोनों में फर्क होता है। नौकरी के नाम पे शोषण करवाना ये कतई नौकरी नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब प्राइवेट सेक्टर में कहा जाता है आपका शोषण करने के बाद कि यही तो एक्सपीरियंस है, आपको इसी की आदत डालनी है, अपना शोषण कैसे करवाना है आपको इसी की आदत डालनी है, और आपको सब जगह अपना शोषण करवाना है। आप कहीं पे भी जाइए, आपका तो शोषण ही होना है। ऐसा ही चलता है प्राइवेट में। तो यानी कि हमारे देश में शोषण करना एक न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों की बात है। सब जगह लेबर का शोषण होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारों ने खुलेआम छूट दे के रखी है इस चीज की कि भाई तुम शोषण करो। हमारे देश में 12-12 घंटे काम करवाने के कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। पूरी दुनिया में बाकी देशों में 5 घंटे काम करवाने का कानून है, जबकि हमारे देश की जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक जन सेवक सरकारें, ये कानून बनाती है कि आप 12 घंटे लोगों से काम करवाइए। है ना कमाल की चीज। तो ये सब तो अपनी जगह पे बात है। हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। आज का टॉपिक है कि मिनिमम वेजेस हमारे देश में लागू क्यों नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 2 सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर। तो जो खुश नसीब लोग सरकारी सेक्टर में चले जाते हैं उनका सब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सरकार को एक चीज की चिंता है कि हमें अपना जो सरकारी तंत्र है, सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको खुशहाल रखना पड़ेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी खुश रहेगी तो वो सब कंट्रोल करके रखेगी। अगर ब्यूरोक्रेसी खुश नहीं रहेगी तो हमारा कंट्रोल खराब होता जाएगा तंत्र के ऊपर, देश के ऊपर। तो इसीलिए सरकार में बैठे मंत्री और ब्यूरोक्रेसी, ये एक ऐसा वर्ग है जो कि अपने आप को खुश रखेगा, पूरी तरीके से संतुष्ट रखेगा, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। और नीचे का जो वर्ग है, 99% वर्ग,
उसको कंट्रोल में रख सके। इसलिए ये जो एक खास कैटेगरी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो गवर्नमेंट, ये लोग पूरी तरीके से वेल सेटल रहते हैं, उन्हें रखा जाता है इसीलिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अगर हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है, सरकारी नौकरी है, अगर वहां पे सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं होगी तो कौन सरकारी नौकरी करेगा? अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगा, अगर लोग आएंगे नहीं, अगर वहां पे लोग काम नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? इसीलिए सरकारी नौकरियों में अच्छी सैलरी दी जाती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है, क्योंकि सरकार को अपना पंजा टाइट रखना है। ठीक है, तो सरकार और उसमें बैठे लोगों के लिए कहीं से तो पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कहीं से लेना तो पड़ेगा, तभी तो कहीं देंगे। तो ये जो लेने देने का हिसाब है, ये आता है प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर कहां से पैसे निकालता है? आपकी जेब से निकालता है। आपसे 10-10 घंटे काम करवाया जाता है, आपसे 10 लोगों का काम करवाया जाएगा, दिन रात काम करवाया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, गालियां दी जाएगी, आपका शोषण कर दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। जब इतना कुछ करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो उससे सरकार को टैक्स जाएगा। ठीक है, मगर अगर मान के चलिए कि सरकार अगर मिनिमम वेजेस लागू कर देती है, मिनिमम वेजेस वाला कानून आ जाता है कि भाई घंटे के हिसाब से पेमेंट होगा, घंटे के हिसाब से पैसे दीजिए, या हफ्ते के हिसाब से सैलरी बनेगी जैसे अमेरिका वगैरह में बनती है, तो होगा ये कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट बनता भी है, जिस पे टैक्स दिया जाता है सरकार को, वो भी 80% से भी ज्यादा हो सकता है कि कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्रॉफिट दिखाती ही नहीं है। प्रॉफिट नहीं दिखाती, इसीलिए नहीं दिखाती क्योंकि टैक्स देना ना पड़े। तो आपने ये देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी में जो ऊपर चोटी के जो लोग हैं, बड़ी पोस्ट वाले, इन लोगों की सैलरियां बढ़िया होती है, इनके पास कंपनी की कार होती है, कंपनी के घर होते हैं, कंपनी के पैसों पे हवाई जहाजों में उड़ते हैं। तो ये जो चोटी के लोग हैं, इनमें भी एक तरीके से एक सिस्टम बना के बैठा है कि भाई हमें नीचे से लेना है और ऊपर वालों को देना है, और अगर कुछ बच जाता है तो उस पर टैक्स दे देते हैं। मगर क्योंकि पूंजीपतियों की पावर के चलते हमारे देश में कानून और टैक्स सिस्टम डिजाइन किया जाता है, तो इतने सारे लूप होल होते हैं कि टैक्स में से बहुत सारी छूट छाट मिल जाती है। यहाँ पे मल्टीपल साल का भी हिसाब किताब आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने पिछले साल प्रॉफिट किया तो इस साल आप अलग से हिसाब दीजिए। अगर आपने 2 साल पहले लॉस किया था तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 साल का हिसाब किताब नहीं चलता, मल्टीपल साल का हिसाब चलता है। यानी कि आपको पूरी तरीके से छूट दी गई है। ये छूट आम आदमी के पास नहीं है कि आप 2 साल का अपना हिसाब बैलेंस करिए, नहीं, आपको केवल 1 ही साल का हिसाब किताब प्रॉफिट या तो लॉस दिखाना है। जबकि कॉर्पोरेट में मल्टीपल साल तक आप अपना हिसाब किताब बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लोग अच्छा खासा पैसा देते भी है। ये जो मंत्री लोग हैं, संतरी लोग हैं, इनके पास बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं, और अधूरी जो अगर कुछ चीज बाकी रह जाती है तो ये जो धन्ना सहित होते हैं वो लॉबिंग कर देते हैं, पार्टी फंड वगैरह, पार्टी डोनेशन वगैरह, बाकी सब चीजों से मंत्रियों को बिठा देते हैं, सरकारें बनवा देते हैं, प्रचार करवा देते हैं, अपनी पसंद की पार्टियों को बिठा देते हैं। तो फिर उस हिसाब से टैक्स के कानून बनेंगे, और जब कानून बन जाते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है कि उनके हिसाब की चीजें बनती है, उनके हिसाब के टैक्स नियम बनते हैं। तो वो लोग टैक्स की चोरी करे या जो भी करे, या फिर उनके लिए पूरे लूप होल छोड़ दी जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि भाई एक आम आदमी से ज्यादा छूट छाट एक कॉर्पोरेट को दी जाती है। यहाँ पे समानता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर मिनिमम वेजेस का कानून लागू होता है तो सरकार के हिस्से का टैक्स गायब हो जाएगा। सरकार को जो टैक्स मिलता भी है थोड़ा बहुत, या सरकार को जो लॉबिंग मिलती है या पार्टी डोनेशन वगैरह जो भी मिलता है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में हर एक वर्कर को ठीक से पैसे देने का प्रावधान आ गया तो कंपनियां लॉस दिखाने लगेगी। अगर लॉस दिखाने लगेगी, खर्चे दिखाने लगेगी, तो फिर प्रॉफिट कहाँ होगा? प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर टैक्स कहाँ से देना पड़ेगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार खत्म, सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे फिर देश चलाने के लिए। तो सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है, चलने दो। ठीक है, हमें प्राइवेट सेक्टर से बस दबा के टैक्स आए बहुत है,
क्योंकि सरकारी सेक्टर से तो टैक्स आएगा नहीं। सरकारी सेक्टर से टैक्स थोड़ी आएगा। सरकारी सेक्टर टैक्स वसूलने का काम करता है, मगर वो टैक्स देने का काम नहीं करता मोटे तरीके से। मोटा मोटी जो टैक्स दिया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर से ही दिया जाता है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जैसा भी चले, जो भी चले, चलने दो। और इसीलिए